हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ओके, बस अब ये फिनिश होने वाला है। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए ग्रेविटेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, या अगर आपको इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम्स टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। ओके, अब एक प्लास्टिक का एक ब्लॉक है मान लो, और एक बकेट में पानी ले लीजिए। ठीक है, बकेट में पानी ले लीजिए और इस ब्लॉक को ऐसा पहले आप अपने हैंड से ऐसा फोर्स लगा के अंदर डालते हो। ठीक है ना, इमर्स करते हो। जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हो ये बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, इतना हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है, सभी बच्चों को पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में, फ्लूइड क्या होते हैं? द मटेरियल विच कैन फ्लो, जैसे कि गैसेस और लिक्विड। ठीक, गैसेस लिक्विड फ्लूइड होते हैं। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस तो नहीं बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हैं तो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लगता है। ये सबको पता है। इसी बाइंड फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता होगा। ये प्लास्टिक का जो ब्लॉक है ये भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आइए इसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा समझो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है, ध्यान से समझिए जरा बच्चों। देखिए, ये आपका फ्लूइड है, या चलो फ्लूइड की जगह हम फ्लूइड में क्या ले लेते हैं? लिक्विड, और उस लिक्विड में हम वाटर ले लेते हैं। ठीक, ये वाटर है बकेट में, क्या है? ये वाटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप कोई ऑब्जेक्ट यहां पर वाटर के सरफेस पे रखते हो, ठीक, तो ध्यान से यहां पे कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा जरा बच्चों। ठीक, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट समझिए जरा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m होगा भाई, जो ऑब्जेक्ट आपने वाटर के सरफेस पे रखा है। ठीक है ना, या पानी में जिसको आपने डाला है, हम सिंपल शब्दों में बोलें। ठीक, तो बच्चों इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर इसका कुछ ना कुछ मास होगा तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा? इसका वेट लगेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। जिसको नहीं पता है बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। वेट क्या होता है? वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती। तो इसका मास m है, तो इस पे वेट कितना लगेगा? m इंटू जी, नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि बॉडी का क्या होगा? वेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो। और आपको पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको बाइंड फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिए ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने क्या बोला? बी। बी का मतलब क्या हो गया? बाइंड फोर्स। ये बाइंड फोर्स कौन किस पे लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है आपका किस पे? ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, यहां पर दो केसेस होते हैं। देयर आर टू केसेस। ओके, केस वन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से देखो। केस वन क्या होता है? if density of ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपने इस वाटर सरफेस पे रखा हुआ है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड भी आप लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ध्यान दो बच्चों, देखो अगर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी जो डेंसिटी है वो अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, डेंसिटी जिसको नहीं पता है सुन लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम पहले फिक्स कर लो और फिर चेक कर लो किसमें मास ज्यादा है। जिसमें मास ज्यादा होगा यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में दिया, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अगर आपको डेंसिटी के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए, ये देखिए ये वाला टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में। ओके, तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब ध्यान से सुनो। अगर आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक, तब क्या होता है? समझो जरा बात को। तब बच्चों इन दोनों फोर्स में कॉम्पिटिशन होता है, किसमें? बाइंड फोर्स में और ये वेट में, बॉडी के वेट में। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? वेट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वेट डोमिनेट करेगा, वेट प्रभावी हो जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा फोर्स कौन हो जाएगा? वेट, mg। तो ये mg क्या करेगा? बाइंड फोर्स को हरा देगा। दोनों में लड़ाई, बाइंड फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है और ये जो आपका mg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नीचे ले जाना चाहता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो अगर वाटर की डेंसिटी से यानी कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलते हैं वो बॉडी का वेट लग रहा है, ये बॉडी का वेट
डोमिनेट करता है इसको, यानी कि बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए यहां पर क्या होता है, बॉडी का जो वेट है, वेट को चलो मैं W से दिखा दूं, W की वैल्यू कितनी, M इंटू जी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है, वेट जो होता है बॉडी का वो बाइंड फोर्स से ग्रेटर हो जाता है, W इज ग्रेटर देन B। अब बताओ अगर वेट ज्यादा हो गया तो बॉडी कहां जाएगी, नीचे, ये वाले फोर्स की जीत हो जाएगी, दोनों में कंपटीशन हो रहा है, ये वाला फोर्स जीत जाएगा और बॉडी कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका केस नंबर 1। ठीक, अब केस नंबर 2 इसी का जस्ट ऑपोजिट केस है, क्या, if density of object, if density of object is less than डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख दो या फ्लूइड लिख दो। फ्लूइड क्या होता है, कोई मटेरियल जो कि फ्लो कर सकता है, जैसे कि गैसेस और लिक्विड। ठीक, गैसेस और लिक्विड ही फ्लूइड होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये देखिए। बच्चों अगर आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वो लेस है किससे, कम है किससे, लिक्विड से, तब क्या होगा, सोचो तब क्या होगा, डेंसिटी कम है यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कम है, यानी कि मास कम है, ऐसा फील लो, मास कम होने की वजह से वेट कम हो जाएगा, यानी कि बॉडी का वेट कम हो जाएगा और बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसे सोचो, ये फील है एक तरीके से। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, भाई डेंसिटी कम का क्या मतलब होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला देखो M इंटू जी, तो वेट कम हो जाएगा क्योंकि वेट मास पे डिपेंड कर रहा है, चेक कर लो। ठीक, तो वेट अगर बॉडी का कम हो जाएगा तो बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसे सोचो। तो अब कौन जीत जाएगा, बाइंड फोर्स, यानी कि बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बॉडी का वेट। अब बताओ अगर बाइंड फोर्स ग्रेटर हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि भाई ये इसको कहां ले जाना चाहता है, बाइंड फोर्स ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात है। अब यहां पर इन्होंने पूछा है कि भाई जो प्लास्टिक का ब्लॉक है जब वाटर में अंडर ले जाते हो, अंडर मतलब अंदर ले जाते हो, ठीक, तो ऐसा ब्लॉक लिया आपने और ऐसे अपने हैंड से प्रेशर लगाया, इसको पानी में अंदर ले गए और अपना हाथ हटा लिया। जैसे आप जब तक हाथ लगा के रखते हो आप अपना, तब तो भाई आप उसको ऊपर से दबा रहे हो ना, तब तो आप वेट को सपोर्ट कर रहे हो नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में और फोर्स हो जाएगा। एक तो वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर से आप अपने हैंड से फोर्स लगा रहे हो तो नीचे ज्यादा फोर्स हो जाएगा, तब तो बेचारा नीचे रहेगा। जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हो, अब आपको चेक करना है कि ये प्लास्टिक का ब्लॉक ऊपर क्यों आता है। तो भाई सीधी सी बात है, क्या, कि जो डेंसिटी होती है प्लास्टिक की, ऑब्जेक्ट कौन है, प्लास्टिक का ब्लॉक, तो यहां पे जो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक होगा बच्चों, सेकंड वाला केस आपका लग जाएगा, क्या, यहां पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ जो प्लास्टिक बॉल है, ब्लॉक है बच्चों, ओके, प्लास्टिक, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम होती है, सब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पता चल जाता है। ठीक है, अभी आपको पता चला, याद कर लो, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बताओ क्या होगा, अगर प्लास्टिक ब्लॉक की डेंसिटी क्या है, वाटर से लेस है, तो क्या होगा, जो आपका वेट है वो लेस हो जाएगा और बाइंड फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक, अब बाइंड फोर्स इसको ऊपर ढकेल देगा, इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर देगा। जैसे ही आपने हाथ हटाया तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि आपने तो अपना हाथ हटा लिया। ठीक, तो बाइंड फोर्स और ये वेट में कंपटीशन हो जाएगा, जीतेगा कौन, वेट पड़ जाएगा कम, क्यों, क्योंकि डेंसिटी हो गई ऑब्जेक्ट की कम, डेंसिटी कम का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम कम, मास कम वेट कम, तो बाइंड फोर्स हो जाएगा ज्यादा, ऐसा सोचो। ठीक, तो बाइंड फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको ऊपर की डायरेक्शन में ले आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब यही सारी बातें आपको एग्जाम में लिखनी। आइए मैं आपको बताता हूं आंसर क्या लिखना है। देखिए कह रहा है आंसर में, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, कह रहा है व्हेन प्लास्टिक इज इमर्स इन वाटर द फॉलोइंग टू फैक्टर्स एक्ट ऑन इट। ओके, नंबर 1 आपने बताया कि भाई एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और इट्स वेट। ठीक है ना, चाहे आप इसको ग्रेविटेशन, डब्ल्यू को आप चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, चाहे क्या बोलो, वेट, क्योंकि वेट क्या होता है, वेट एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट पे दो तरीके के फोर्स लगेंगे, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर आप इसको वेट बोल सकते हो। कहां लगता है, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये देखिए इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, वेट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा कौन लगता है, बाइंड फोर्स लगता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। अब होता क्या है, एज द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, मैंने आपको बताया डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक ब्लॉक क्या होता है, वाटर से लेस होता है। द बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट, तो बाइंड फोर्स क्या होता है, वेट से ग्रेटर हो जाता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द प्लास्टिक ब्लॉक्स comes up to the surface of the water as soon as it release under the water। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई क्यों बाइंड फोर्स के डोमिनेट होने से, मतलब ऑब्वियसली बाइंड फोर्स डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाइंड फोर्स ज्यादा है, तो जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे तो प्लास्टिक का ब्लॉक बाइंड फोर्स के प्रभाव से ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से बच्चों आपको ये ग्लास लो, ग्लास जो कांच का ग्लास होता है, कांच का ही ग्लास होता है भाई। ठीक है, तो जो ग्लास होता है आपने देखा होगा, ठीक है, ग्लास को अगर आप पानी में
ऐसा इमर्स करते हो, ठीक, तो वो नीचे ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास की जो डेंसिटी होती होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, वो वाटर से ज़्यादा होती होगी। ग्लास की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक। तो ग्लास की डेंसिटी यदि वाटर से ज़्यादा है तो वेट हो जाएगा ज़्यादा, बाइंड फोर्स हो जाएगा कम, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे, तो बेचारा सिंक हो जाएगा, ऊपर थोड़ी ना आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपसे बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। कोई सब्सटेंस होगा, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट होगा भाई, ठीक है, ऑब्वियसली कोई सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस से ही ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है, तो उसका मास कितना दिया है? 50 ग्राम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो किसी सब्सटेंस का और हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ये इन्होंने हमको ब्लॉक दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है लेकिन एक कोई सब्सटेंस, अरे भाई होगा कोई सब्सटेंस, ठीक है, इसका सॉलिड ब्लॉक दिया हुआ है, ये जैसे वुडन ब्लॉक होता है ना, लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक होता है, ठीक। ये अब इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों। और इसका मास कितना गिवन है? मास कितना गिवन है? मास है 50 ग्राम, ठीक। तो ये दिया गया, दिए गए सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ठीक है। इस सब्सटेंस को अगर हम पानी में इमर्स कर दें, मतलब पानी में डाल दें, पानी के सरफेस पे रख दें, तो ये पानी में डूब जाएगा या फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा, ठीक। क्या स्थिति होगी हमको बताना है, क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन होगी, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए अपनी कॉपी में सबसे पहले तो आप नोट लगाओ, ठीक। नोट आप ये लगाओगे, इफ, देखो डेंसिटी क्या होता है पहले आप ये समझो, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है। अब इस बात का क्या मतलब है अभी बताएंगे, परेशान ना हो, ठीक। सुनो, तो ये हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक। अब सुनो, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? रो से। ये जो सिंबल है RHO, इसको रो पढ़ते हैं। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास को हम m से दिखाते हैं, वॉल्यूम को हम v से दिखाते हैं, ठीक। अगर हम v को कितना कर दें? 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दें, मान लो, ठीक है। v को हम कितना कर दें? 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपके पास एक क्यूब है और इसकी जो एज है यानी कि इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कुछ भी बोल दो। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सो ये वॉल्यूम है। तो बच्चों अगर यहाँ पे v की वैल्यू आप 1 कर दो तो रो किसके इक्वल आ जाएगा? m/1। m/1 कितना हो जाएगा? m। भाई v की वैल्यू 1 है, m/1 m। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो, उसमें मास चेक कर लो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। दो सब्सटेंस ले लो अलग अलग, ठीक, और दोनों का 1 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो, दोनों में मास चेक कर लो, जिसका मास ज़्यादा होगा ना पर यूनिट वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी यहाँ फील कराएंगे, टेंशन मत लो, सुनो मेरी बात। अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस को, रो सब्सटेंस का मतलब ये रो सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, रो का मतलब डेंसिटी। अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बच्चों डेंसिटी ऑफ द वाटर से ग्रेटर है, सुन लो ध्यान से, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है ना, तो पता है क्या होता है? तो आपका ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक या सब्सटेंस विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक। ओके स्टूडेंट्स। दूसरा, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस पे ही रहेगा या जो भी लिक्विड उसके सरफेस पे रहेगा, अगर सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब करना क्या है आपको? यहां पर देखिए, ये सब्सटेंस का वॉल्यूम दे रखा है आपको, इसका मास दे रखा है, तो आप सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल लीजिए और उसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर कर दीजिए, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा यहां से? डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो बच्चों, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना गिवन है आपको? 50 ग्राम, ठीक। 50 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक।
ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5/2 कितना होता है 2.5, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपके पास 2.5 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की पावर -3, इसको क्या पढ़ते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनो मेरी बात बच्चों, चल क्या रहा है, पता है क्या चल रहा है, ध्यान से सुनो। चल ये रहा है कि वाटर की डेंसिटी इन्होंने कितनी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब समझो कि अगर हम वाटर का एक क्यूब अज्यूम करें, वैसे तो वाटर का क्यूब बनाना पॉसिबल नहीं, बट आप अजम्पशन करो, अज्यूम करो, ठीक। अगर वाटर का एक क्यूब बना रहे हो जिसकी एज कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आता है भाई, 1 सेंटीमीटर आप अपनी स्केल देख लो ना, उसमें 1 सेंटीमीटर देख लो, तो 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाओ ऐसा और उसमें पानी भर दो, सोचो तो उस पानी का मास कितना होगा पता है 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमको कितना गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको कितना गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम पानी होता है, ठीक। और जो हमारा सब्सटेंस दिया हुआ है उसका क्या अगर हम सब्सटेंस का 1 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब लें, ये सब्सटेंस का एक सॉलिड क्यूब है, मान लो सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक, इसमें सब्सटेंस भरा हुआ है और इसकी भी एच कितनी, इसकी एच कितनी है 1 1 1, ठीक, यानी कि इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 2.5, यानी कि डेंसिटी ऑफ जो सब्सटेंस आ रही है वो कितना आ रहा है, डेंसिटी ऑफ जो आपका सब्सटेंस है वो कितना आ रहा है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं इसका आपको मतलब बताऊंगा, पता है यही मतलब है इसका, कि अगर इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका, थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है। दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया और उसमें मास चेक कर लिया, तो पानी का मास केवल 1 ग्राम है लेकिन सब्सटेंस का मास कितना है 2.5 ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, फर्स्ट वाली देख लीजिए, ठीक, कि सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से क्या होगी ग्रेटर हो गई, इसलिए ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो ये आपका आंसर है, ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा। रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा है। अब ऐसा होता क्या है, होता क्यों है ऐसा, थोड़ा सा हम आपको बता दें ऑब्जेक्ट क्यों सिंक कर जाएगा, ठीक। सो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहां पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक। सुनो, होता ये है बच्चों कि ये आपने पानी लिया, ठीक, ये पानी लिया बकेट में, ये पानी भरा हुआ है, ठीक। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ठीक, और ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इसका वेट m इंटू जी कहाँ लग रहा होगा नीचे। वेट का फॉर्मूला याद है आप लोग को, W बराबर m इंटू जी, ये कहाँ लग रहा होगा नीचे। और बाइंड फोर्स कहाँ लगता है, लिक्विड बाइंड फोर्स कहाँ लगाता है ऊपर की तरफ, तो ये लग रहा है बाइंड फोर्स, B का मतलब बाइंड फोर्स, ठीक। अब होता क्या है कि अगर आपकी जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की यानी कि सब्सटेंस की वो वाटर से ज्यादा हो गई, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसे फील करो, ठीक। मास अगर ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है वेट ज्यादा होगा, यानी कि नीचे जो वेट लग रहा है ये वेट डोमिनेट करेगा किसको, बाइंड फोर्स को। तो इन दोनों में कंपटीशन होता है किसमें, बाइंड फोर्स में और वेट में। अब वेट जीत जाएगा, अब वेट जीत जाएगा तो वेट बॉडी को कहां ले जाएगा नीचे, भाई वेट कहां ले जाना चाहता है नीचे, तो वेट अगर बड़ा है बाइंड फोर्स से तो बॉडी कहां चली जाएगी नीचे, बात समझ गए। और इसी तरीके से इसलिए सिंक हो जाएगी ये वाले केस में। और इसी तरीके से अगर आपका जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी अगर वाटर से लेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो सब्सटेंस का मास है वो कम होगा, यानी कि वेट क्या होगा कम होगा। वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्सटेंस के मास पे, चेक कर लो, ठीक। फील है एक तरीके का ये कि पर यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का मास अगर कम है तो उसका वेट कम हो जाएगा, बाइंड फोर्स जो डोमिनेट करेगा, बाइंड फोर्स ग्रेटर हो जाएगा उस टाइम, और ये ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा। आई थिंक अब आपको बात समझ में आई होगी। वैसे बस मैंने आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी इतनी डिटेल में, आपको बस यहाँ आंसर करना था, डेंसिटी निकालनी थी और बताना है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसलिए द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए, कुछ लोगों की शायद कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो इसलिए मैं हर बार डिटेल में बता देता हूं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये कोई पैकेट है बच्चों, ये पैकेट है कोई, ये इस तरीके से सील्ड पैकेट है, बंद पैकेट है, इसमें कुछ भरा होगा अंदर, ठीक। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास है 500 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो यूनिट से पहचानना है, ग्राम लगाए तो मास है और वॉल्यूम दिया आपको किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ओके, और उसके बाद कह रहा है विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। अगर वाटर एक बकेट में ले लो वाटर और इस पैकेट को वाटर में ऐसा रिलीज कर दो तो क्या ये पानी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, या ऊपर फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा, है ना, ये बात आपको बतानी है। और डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको दे रखा है, ठीक, कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, कि इफ कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो आपको याद रखना है इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, ठीक है, प्लास्टिक का पैकेट है, कुछ भी है, ठीक, या कोई पैकेट है, कुछ भी है, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को आप पानी में सरफेस पे छोड़ रहे हो, पानी के सरफेस से छोड़ रहे हो, अगर उसकी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ग्रेटर है, अगर वो डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या है, ग्रेटर है, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम आपको पता है ना कि ये देखिए, ये इसमें पानी भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक, और ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस पे दो फोर्स लगते हैं, एक इसका वेट लगता है कहाँ, नीचे की तरफ, इसके मास की वजह से, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, ठीक, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट लगता है नीचे और ऊपर की तरफ क्या लगता है, बाइंड फोर्स लगता है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है क्या, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो वेट होता है ये डोमिनेट करता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक, वेट डोमिनेट करता है, वेट इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स होता है, तो वेट इसको कहाँ ले जाना चाहता है, नीचे, तो वेट बाइंड फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो नेट फोर्स कहाँ आता है, नीचे, और ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, इफ इसी का जस्ट रिवर्स केस, रिवर्स तो नहीं बोलेंगे, इसी का जस्ट ऑपोजिट केस, ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन, अगर आपके सब्सटेंस की डेंसिटी जो है लेस है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तब जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या होता है, इस टाइम क्या होता है, इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ठीक, सिंक वाले केस को मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ये लीजिए, और व्हाइट वाले केस को, फ्लोट वाले केस में क्या होता है, जो व्हाइट कलर से लिखा है, तो जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस हो जाती है किससे, वाटर से, तब क्या होता है, ये बाइंड फोर्स ग्रेटर हो जाता है और वेट कम हो जाता है। ऐसे समझो, दोनों में कंपटीशन होता है, बाइंड फोर्स की वैल्यू वेट से ज़्यादा होती है, यानी कि जो बाइंड फोर्स है वो डोमिनेट करेगा किसको, वेट को। अब बताओ, बाइंड फोर्स कहाँ ले जाना चाहता है इसको, ऊपर, तो नेट फोर्स कहाँ आता है, ऊपर की डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, ठीक। ऐसा कब होता है, जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती है, और यहाँ ऐसा कब होता है, जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लेस होती है वाटर से, ठीक, वाटर से या जो भी है लिक्विड है आपका, ठीक। चलो, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ डेंसिटी निकालनी चाहिए इस पैकेट की, ठीक। सो डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी को रो सिंबल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, रो से, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे करो, लो, डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक। चलिए निकालिए, मास कितना है, 500 ग्राम। अब देखो, मास को मैं किलोग्राम में नहीं चेंज करूंगा, है ना, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नहीं चेंज करूंगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी वाटर की भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी, ठीक। तो मास और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये 0 से 0 गया, ठीक, 5 टेंजा और 5 सेवनजा, कितना आ गया, 10/7। अब ये 10/7 पक्का 1 से ग्रेटर है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 10 को बच्चों 7 से डिवाइड लगाना हो तो आप लगा लो, वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन क्या आता है, 1 आता है, ठीक। आप डिवाइड लगाना हो, डिवाइड लगा के देख लो। सो 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 होता है, 10 - 7 3 होता है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 जा 28, यहाँ बचेगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 2 जा 14, यहाँ आएगा 6 एंड सो ऑन 2, बस अप्रॉक्स में आंसर निकाल लो, ठीक। तो अप्रॉक्स में आंसर कितना आ रहा है, 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक कर लो। हमें वाटर की डेंसिटी क्या दे रखी, 1 ग्राम, और सब जो प्लास्टिक का पैकेट है उसकी डेंसिटी 1.42, 1.42 1 से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो पार्ट 1 का आंसर लिख लीजिए कॉपी में, क्या, सिंस हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्या, सिंस डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन या फिर मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, hence packet will sink, ठीक, पैकेट सिंक कर जाएगा, एक तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है।
अब इसके पार्ट 2 में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैकेट। ठीक, अब जब ये पैकेट पानी में जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा ना उसका मास आपको बताना है। ठीक, बात समझो भाई, ये बकेट है। ठीक, जब ये पैकेट अंदर जाएगा तो पैकेट क्या करेगा, सोचो, पैकेट पानी को हटाएगा, अपनी जगह बनाएगा ना, सोचो ना, पानी को डिस्प्लेस करेगा भाई। पैकेट जब अंदर जाएगा पानी में तो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, वहां से अपनी जगह बनाएगा अंदर जाने के लिए। और अंदर क्यों जाएगा वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि डेंसिटी पैकेट की वाटर से ज्यादा है, इसलिए जो वेट होगा वो बाइंड फोर्स से ज्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगा। ठीक, तो जब वो सिंक कर रहा होगा तो पानी को डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह बनाएगा। भाई इतने वॉल्यूम में पैकेट रहता है तो इतने वॉल्यूम का पानी हटा देगा। सुन लो ध्यान से, डायग्राम बना के दिखाता हूं। इतने वॉल्यूम में अगर पैकेट रहता है, पैकेट को रहने के लिए इतनी जगह चाहिए अगर, तो इतनी जगह वाला पानी हटा देगा। यानी कि बच्चों यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जितना पैकेट का वॉल्यूम है, जितना पैकेट का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ भाई। अभी यहां पर देखो एयर है, कुछ नहीं, अभी यहां पर क्या है, एयर है भाई, एयर है। अब आप आंखों से थोड़ी ना दिखती एयर, लेकिन एयर है। अब मेरी बॉडी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब मैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो। ठीक, अगर मैं यहाँ चल के आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ सामने अगर मैं आ जाऊँ भी चल के, क्या होगा बताओ, यहाँ की जो एयर है ये डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक, कितने वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस होगी, जितना मेरी बॉडी का वॉल्यूम है। अगर मान लो एयर ब्लू कलर की होती, मान लो, ठीक, तो अभी यहाँ ब्लू कलर ऐसे भरा हुआ है, जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे, ठीक, ब्लू कलर ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर उधर आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कितनी एयर डिस्प्लेस हुई, जितना मेरा बॉडी का वेट है, वेट कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, जितना मेरी बॉडी का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब कि यहां पर ध्यान से कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो पैकेट का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, कितना, 350 सेंटीमीटर की वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, वो उसको एक नंबर से दिखाते हैं, उसको वॉल्यूम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी का हम वॉल्यूम बोलते हैं। आप 9th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा सुनो ध्यान से, तो ये जो वॉल्यूम है पैकेट का, पता है इतना ही वॉल्यूम का पानी वो डिस्प्लेस करेगा। ध्यान से सुन लो, यानी कि कॉपी में नोट लगाएंगे हम, क्या यहाँ पर, ध्यान से बच्चों, कॉपी में नोट लगाएंगे। देखिए क्या कॉपी में नोट लगाएंगे, इस सबको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक, सो एक डायग्राम बना लेंगे अपने समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे ये लीजिए। ठीक, पहले यहां तक ऐसे पानी भरा हुआ था। ठीक, अब जैसे ही मैं इसमें पैकेट, ये देखो पैकेट, अब ऊपर से भी पैकेट आ रहा है, जैसे आएगा और अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। मानते हो कि नहीं, पानी का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। पहले पानी कहां तक था, मान लो पहले पानी यहां तक था, ये पानी यहां तक था। जैसे ही पैकेट इसमें अंदर चला जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, देखो अभी लेवल यहां तक था, अब लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा पानी का, अब लेवल यहां तक आ जाएगा। ठीक, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि जब ये पैकेट अंदर चला गया होगा, यहाँ सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा ये पैकेट, तो भाई अपनी जगह बनाएगा ना, पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो पानी डिस्प्लेस करके पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो पानी कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये सब हटा दें यहां से, नोट कर लिया होगा पार्ट 1, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का मतलब पैकेट। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट जो कि सिंक हो गया है ना, डूब गया, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और पैकेट क्या कर गया, सिंक कर गया, तो पैकेट सिंक लिख देंगे, डूब चुका था जो। ठीक, अब सुनो, यानी कि बच्चों एक बात बताओ, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिख रहा हूं, वाटर डिस्प्लेस लिख रहा हूं। पूरे वॉल्यूम का पानी थोड़ी ना, पूरे पानी का वॉल्यूम थोड़ी ना बता रहा हूं, जितना पानी केवल इसने डिस्प्लेस किया है, किसने, पैकेट ने, इतना ही जगह का पानी तो डिस्प्लेस किया होगा इसने, उसका वॉल्यूम बता रहा हूं। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिख रहा हूं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड लिख रहा हूं। जरा अंडरलाइन करिएगा कॉपी में इस बात को। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम में अगर निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ द पैकेट के इक्वल आ जाएगा। पैकेट का वॉल्यूम कितना था, 350 था। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लो, 350 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। ओके, नाउ अब सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, इतना तो फॉर्मूला सबको पता होगा क्या,
कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। आपको एक बात पता है, ध्यान से सुनो, आप मेरे घर में आ जाओ पानी ले लो, अपने घर में पानी ले लो, अमेरिका में चले जाओ पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो, पानी की डेंसिटी भाई फिक्स रहती है, पानी की डेंसिटी फिक्स रहती है। यस सर, चाहे इतना पानी ले लो, चाहे इतना पानी ले लो, चाहे इतना पानी ले लो, चाहे उनके घर में ले लो, चाहे इनके घर में, पानी की डेंसिटी फिक्स रहती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जब भी आप वाटर का 1 यूनिट वॉल्यूम लोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लोगे, तो आपको उसमें कितना मास मिलेगा? 1 ग्राम। पानी की डेंसिटी हमेशा फिक्स रहती है, याद रखिएगा। यानी कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसकी भी डेंसिटी कितनी लेनी पड़ेगी आपको? जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसकी भी डेंसिटी कितनी लेनी पड़ेगी? इतनी ही लेनी पड़ेगी जो दी हुई है, ठीक। तो यहां पर जब आपने निकाला, जब आपने फॉर्मूला लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो अब यहां पर हम मास की जगह लिख देते हैं मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। लोग क्या दिक्कत है? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक। अब सुनो, यहां पे वैल्यू लगाना शुरू करो। डेंसिटी किसकी? वाटर की। कितनी दी हुई है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस आपको निकालना था, आपने यहां पे लिख दिया मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना था? 350, यूनिट के साथ लिखेंगे 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ, इतनी तो आपने भी इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, ये नंबर जो है नीचे, ये इधर डिवाइड में लग रहा है, किसमें? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस में डिवाइड में लग रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, और ये मास ऑफ द वाटर फ्री हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, कुछ नहीं है, ये आके इसमें मल्टीप्लाई कर देगा बस अपने यूनिट के साथ। तो सामने क्या लिखा था? डेंसिटी कितनी थी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट के साथ लिखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनटू ये आके उधर मल्टीप्लाई करेगा, कितना है? 350 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। लो सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 मिनट जरा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक, 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये लीजिए 350 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस ग्राम में आना चाहिए, आ गया। कितना आ गया? 1 ग्राम इंटू 350, 350 इंटू 1 कितना होता है? 350 क्या? ग्राम। तो इस तरीके से पार्ट 2 का जो आंसर है वो भी आपका आ गया कि मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना हो गया? 350 ग्राम, ठीक है। अब जिसको इतना तीन झाम नहीं करना है, मैं आपको सीधे फॉर्मूला बता दूं, क्या होता है बताओ? डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है बोलो? मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक, मास बाय वॉल्यूम होता है। यस सर, होता तो है सर। तो बच्चों अगर मास आपको निकालना है तो वॉल्यूम जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो मास अगर निकालना है तो मास बराबर क्या हो जाएगा बताइए? डेंसिटी इंटू वाटर, डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जाके डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देगा, लो वॉल्यूम, ठीक, ठीक। बस अब यहाँ से डेंसिटी वाटर की रखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू में वॉल्यूम रखेंगे वाटर डिस्प्लेस का, क्योंकि आप मास डिस्प्लेस निकाल रहे हो ना, मास किसका? जो वाटर डिस्प्लेस हो गया उसका मास। तो वॉल्यूम किसका रखेंगे? वॉल्यूम उसी वाटर का रखेंगे जो डिस्प्लेस हो गया है, ठीक। कितना डिस्प्लेस हो गया वॉल्यूम? 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 1 इंटू 350 ग्राम, यानी कि 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने इसका आंसर कहीं देखा होगा, डायरेक्ट आंसर 350 आ रहा होगा, तो आप सोच रहे होगे कैसे आ रहा है ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ग्राम कैसे आ रहा है? तो इस तरीके से आ रहा है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया होगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया होगा, मास आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक बच्चों ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।